नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं जो राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत 15वीं विधानसभा। साथियों, विधानसभा से कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर बनता है और आज हम चर्चा करेंगे कि 15वीं विधानसभा में किसे। साथियों, एक प्रश्न हमेशा बार बार रिपीट होता है कि इसके अंतर्गत एक प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है साथियों, वो आपको ही पता होगा कि जो 15वीं विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया। तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया गुलाब चंद कटारिया को साथियों। और अध्यक्ष है सीपी जोशी, मुख्यमंत्री आपको पता ही है साथियों अशोक गहलोत। और नेता, जो सदन का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री ही कहलाता है, अशोक गहलोत है। और साथियों इसके साथ ही जो मुख्य सचेतक है वो कौन है, तो सरकारी मुख्य सचेतक है अभी महेश जोशी। और उप मुख्य सचेतक है महेंद्र सिंह चौधरी। कौन है साथियों? महेंद्र सिंह चौधरी है। और आगे जो प्रतिपक्ष नेता है वो प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया और उप नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़। साथियों ये तो है 15वीं विधानसभा की जानकारी। साथियों इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब तक कितनी विधानसभाएं, 15 विधानसभाएं हो चुकी है और किसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया और किसका कार्यकाल क्या रहा। साथियों सबसे पहले देखिए साथियों, प्रथम विधानसभा 1952 से 1957 नरोत्तम लाल जोशी और दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 तक। साथियों इसमें रामनिवास मिर्धा। ये प्रश्न पूछा गया साथियों, जो रीट है, रीट मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो पेपर होगा वो अगर जैसे राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड बनाएगा तो जो अभी जो सीईटी के जो पेपर चल रहे हैं उसी पैटर्न पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इनमें भी प्रश्न पूछा गया। पिछली वाली में पूछा गया था कि द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो रामनिवास मिर्धा थे। कौन थे साथियों? रामनिवास मिर्धा। और ये सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। फिर तीसरी में भी कौन बने? रामनिवास मिर्धा। तो रामनिवास मिर्धा लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बने हैं साथियों। ये 2 बार स्पीकर रहे हैं। फिर देखिए साथियों, कार्यकाल भी आप याद रख लीजिए। तीसरी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 62 से 67 तक है। चौथी विधानसभा है 67 से 72 तक है साथियों। चौथी विधानसभा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मैं आपको ये यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान देने योग्य बात है साथियों ये है कि कौन सी विधानसभा के अंतर्गत प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो कि ये लगा था 1967 के अंतर्गत। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय तात्कालीन मुख्यमंत्री थे। और जो उस समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगने का क्या कारण था? त्रिशंकु विधानसभा, यानी कि स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू होता है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए जो चौथी विधानसभा होगी, पांचवी देखिए, चौथी में उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो निरंजन नाथ आचार्य। कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य। ये भी ध्यान देने योग्य बात है साथियों। और इस समय आपको पता है साथियों कि राज्यपाल कौन थे, कौन मुख्यमंत्री थे, इसकी हमारी क्लास पूरी आ चुकी है साथियों। और उस क्लास में काफ़ी आप लोगों का स्नेह मिला और काफ़ी लोगों ने उसको देखा है साथियों। तो ऐसे ही आप क्लास देखते रहिए। और अब देखिए आगे जो है छठी विधानसभा, पाँचवीं में कौन बने? पाँचवीं का 72 से 79 है साथियों। और इसमें ये है रामकिशोर व्यास। देखिए साथियों इसके अंतर्गत आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 72 से 79 यानी सबसे लंबी विधानसभा कौन सी थी? तो सबसे लंबी 5वीं विधानसभा थी। फिर इसके बाद में देखिए आगे इसमें रामकिशोर व्यास को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बार आपातकाल लगा था कब? 77। अभी साथियों प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो कितनी बार लागू हुआ है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 67, 77, 80 और 92। ये आप याद रख लीजिए साथियों। फिर इसके बाद में देखिए छठी विधानसभा सबसे कम कार्यकाल वाली है साथियों। देखिए 77 से कहाँ तक है? ये 80 तक है। फिर इसमें 2 बार देखिए लक्ष्मण सिंह गोपाल सिंह आहोर, जो जनता पार्टी के प्रथम कांग्रेसी सरकार गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, और तीसरी बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है साथियों। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में 7वीं विधानसभा 80 से 85 तक पूनम चंद्र बिश्नोई बनते हैं। 8वीं में भी 2 अध्यक्ष बनते हैं, एक तो हीरालाल देवपुरा और दूसरे गिरिराज प्रसाद तिवारी।
फिर 9वीं विधानसभा के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत चौथी बार जब हरिशंकर बाबड़ा ये बनते हैं विधानसभा अध्यक्ष और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है साथियों। ये अंतिम बार था कब, 92 से लेके 93 तक। फिर इसके बाद में देखिए 10वीं विधानसभा में वापस 2 विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, हरिशंकर बाबड़ा और शांतिलाल चपलोत। फिर उसके बाद में देखिए 11वीं विधानसभा के अंतर्गत जो 1998 से लेकर 2003 तक, इस समय मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत और परशुराम मदेरणा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है साथियों। और इसके बाद में देखिए ये प्रश्न कल पूछा गया था साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा गया था कि कौन सी विधानसभा के अंतर्गत प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी, तो ये 12वीं है साथियों। 12वीं का कार्यकाल है 2003 से 2008। इस समय साथियों एक ऐसा सहयोग था जब राज्यपाल भी महिला, मुख्यमंत्री भी महिला और विधानसभा अध्यक्ष भी महिला। राज्यपाल तो अपने जो प्रतिभा देवी पाटिल जो प्रथम राष्ट्रपति बने हमारे, और फिर इसके बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ये बने थे। फिर इसके बाद में 13वीं विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं वो दीपेंद्र सिंह शेखावत है, 14वीं के कैलाश मेघवाल है और जो 15वीं है वो है सीपी जोशी। साथियों एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अब कौन सी विधानसभा चुनाव होगा, तो अब 16वीं विधानसभा चुनाव होगा। कौन सा होगा? 16वीं विधानसभा। और कब से होगी? 2023 में इसके इलेक्शन है साथियों, इसी वर्ष। अब आगे देखिए साथियों, ये आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा के स्पीकर दोनों पे ही हम क्लास लेके आए साथियों। ऐसे ही इम्पोर्टेंट तथ्यों की क्लास चलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।